ट्रिपल मर्डर से शहर में सनसनी। पुलिस कांस्टेबल सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। सिपाही, उसकी मां व बहन की पारिवारिक लोगों ने की हत्या। पुलिस की घोर लापरवाही आई सामने। अपराधों में लगाम लगाने में नाकाम पुलिस। घटना से कुछ देर पहले मृतक सिपाही ने चौकी में की थी शिकायत। पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद के बाद बड़ी बात। एक पक्ष के लोगों ने पीट कर की हत्या। आईजी, पुलिस अधीक्षक व डीएम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अन्य लोगों की तलाश जारी। शहर कोतवाली क्षेत्र के चमरौड़ी इलाके की घटना। तिहरे हत्याकांड में पुलिस अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। पुलिस अपनी लापरवाही छुपाने में लगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनपद के पुलिस क्या है? आला अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा अपराध रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। शहर के परशुराम तालाब क्षेत्र के चमरौड़ी मोहल्ले में शुक्रवार की आधी रात एक सनसनीखेज वारदात में एक सिपाही, उसकी बहन और मां की हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि बांदा शहर के परशुराम तालाब क्षेत्र के चमरौड़ी मोहल्ले में शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे पारिवारिक मामूली विवाद में प्रयागराज में तैनात सिपाही अभिजीत वर्मा, उसकी बहन और मां की धारदार व कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली के कालू कुआं चौकी क्षेत्र अंतर्गत चमरौली मोहल्ले का है, जहाँ चावल के जूते दाने रोड में फेंकने को लेकर प्रयागराज में तैनात सिपाही अभिजीत वर्मा उम्र 26 वर्ष और उसके चचेरे भाई के बीच पिछले 2 दिनों से विवाद चल रहा था। सिपाही की मां और बहन आरोपियों द्वारा गाली गलौज करने की बात को लेकर घटना से कुछ देर पहले भी विवाद हुआ था। इसके बाद हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सिपाही अजीत वर्मा उम्र 26 वर्ष, सिपाही की मां रामा देवी उम्र 60 वर्ष और उसकी बहन निशा उम्र 30 वर्ष की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर बांदा के आईजी के सत्यनारायण, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा और जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। फिलहाल तिहरे हत्याकांड की वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। 3 शव कब्जे में ले लिए गए हैं। वहीं इस पूरे मारपीट में घायल अभिजीत के मित्र ने बताया कि पुलिस यदि थोड़ी सी भी सक्रियता दिखाती तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती, क्योंकि घटना से पहले वह भी अजीत के साथ पुलिस चौकी कंप्लेन करने गया था, जहां ईगल के 2 सिपाही आए तो लेकिन समझा कर चले गए। पुलिस और आरोपियों के मंसूबों की जानकारी देने के बाद भी इस तरह की हीला हवाली से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। शहर की 2 चौकियों के बीच हुए इस तिहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों में यह भी सुगबुगाहट है कि जब पुलिस के लोग ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। शहर में अपराध रोकने का मामला हो या शहर की कानूनी व्यवस्था सहित यातायात को मजबूत करने का, बांदा पुलिस पूरी तरीके से इन सभी मामलों में फैल नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा अपने कार्यालय को जरूर जाते हैं, लेकिन किसी फरियादी से मुलाकात नहीं करते, जिसके चलते लोगों में कानून के प्रति लगातार सम्मान घटता जा रहा है। प्राइम 18 इंडिया के लिए बांदा से भगत सिंह की रिपोर्ट। 2 परिवारों के बीच की घटना है जो अगल बगल में रहते थे। उसमें एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई है और जो तीनों आरोपी हैं वो हिरासत में हैं। इनके ताऊ के जिनकी हत्या हुई, ये कांस्टेबल थे, प्रयागराज में पोस्टेड थे, अभिजीत ब्रह्मा, इनके ताऊ के बेटे हैं वो लोग। उनको हिरासत में ले लिया गया है। आगे जांच होगी, बताया आपको, ये जांच का विषय है। जो भी चीज़ होगी जांच में सामने आ करना है थोड़ा। तो हम लोग, मैं गया उसके साथ काफ़ी, उसने मतलब बोला कि परेशान कर रहे हैं बगल वाले हमारे। तो 2 पुलिस वाले हैं साथ में, उन्होंने दोनों को समझाया बुझाया। फिर अभिजीत को लगा कि यार उन्होंने ढंग से नहीं समझाया। फिर जैसे पुलिस वाले वापस गए, हम लोग फिर वापस चौकी गए। तो चौकी में वो दोनों पुलिस वाले नहीं थे, पर एक नई शिफ्ट में आया, उसको एक अभिजीत ने लिखित में दिया प्रार्थना पत्र अपनी मम्मी के नाम से। और फिर हम जब वापस घर आए तो वहीं पे मतलब गेट के पास ही गाड़ी खड़ी की मैंने, और फिर इनमें बहस होने लगी दोनों में। तो वहाँ के औरतें भी निकल रही, आदमी भी निकल रहा। तो औरतें अभिजीत पे लपट गई, मतलब बात ज़्यादा बढ़ गई, लपट गई वो। तो फिर मैं अभिजीत को छुटाने लगा कि मतलब छोड़ो मतलब तुम नहीं इन्वॉल्व हो इनमें। तो छुटाते बहुत ज़्यादा जोर से लिपट गई थी। तो फिर पीछे से कोई आया, मतलब उन्हीं की तरफ से डंडा मारना शुरू किया। 2-4 अभिजीत के मारे, और फिर भी मैं वहीं था, अभिजीत को छुड़ा रहा था तो मेरे भी मारा, मैं वहीं पे गिर गया। और फिर मतलब थोड़ी दिन गया समझते फिर उसने मेरे 2-4 मारा। 3 व्यक्तियों को, जिनके नाम क्रमशः अभिजीत उर्फ गोल्डी सन ऑफ लेट राम प्रसाद, योम कुमारी निशा डॉटर ऑफ लेट राम प्रसाद उम्र करीब 25 वर्ष, योम रमा देवी वाइफ ऑफ लेट राम प्रसाद
उम्र करीब 50 वर्ष। तीनों को मारपीट के दौरान चोटें आई जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। इनको मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था, जिनके मृतक के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। 2 घायल, जिसमें एक रज्जू देवी जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष और एक दिलीप जिनकी उम्र 24 वर्ष है, उनको साधारण किस्म की चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना मतलब कुछ नहीं था, वो उनका जुबानी ही चल रहा था, जैसे कि मतलब चलता है आसपास में, तो वो इसको कहते हैं वो उसको कहते हैं, एक दूसरे को चल रहा था। तो वही अभिजीत चौकी में गया था कि मतलब इनको समझा दो कि ना करें, बस उतनी में बात में पड़ गई। और फिर मैं जहाँ हाथापाई हुई और मेरे डंडा लग गया, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं घर की तरफ भागा। पहले कुछ ऐसा केस ही पुलिस की स्थिति, मतलब ऐसा कुछ केस था नहीं कि पुलिस इन्वॉल्व हो जाता। हाँ, गई थी वहाँ पुलिस, समझाया दोनों को कि भाई मतलब तुम भी शांत रहो, आपस में बगल का मसला है, बना के रखो। बस पुलिस ऐसा समझा के चली जाएगी। और इतना बड़ा कुछ था नहीं ना कि पुलिस इन्वॉल्व हो कि भाई ज़्यादा कुछ पकड़ के क्या, वो था नहीं ना। जो मेन था जिसने गाली दी थी अभिजीत की बहन को, वो था ही नहीं वहाँ। तो अभिजीत ने नंबर लिया था, बोला था कि अगर वो रात को आता है तो जो अभी नाइट शिफ्ट में है, तो उसको बोला था कि मैं तुमको फ़ोन करूँगा तो आ जाना। झगड़े की वजह वही थी कि आसपास मतलब उसकी बहन को गाली दिया था उसने दारू पी के, और उनके गेट पे जूठन फेंका था, तो उसकी बहन ने मना किया, तो उसने फिर बहन को गाली दे के भाग गया वो। तो बस वही है, कल से वो गायब है। और आज उनके घर की औरतों ने थोड़ा सा मतलब कुछ फालतू गैया तो किया होगा, क्योंकि वो जब मुझे बोले थे, मैं कल गया था अभिजीत के साथ चुप खड़ा था, और मुझसे क्या बोल रही हैं, आज जब मैं गया कल ये लड़का आया था और ये भी मतलब दारू पी के गाली दे रहा था सबको, जबकि मैं वहाँ अभिजीत के साथ बस चुप खड़ा था, बस जहाँ वो बोलता था मैं चला जाता था। तो इतना बड़ा कुछ था नहीं कि पुलिस ने वही, तो मैं चला आया इधर, मुझे खुद नहीं पता चला। मैं इनसे पूछ रहा था, अपने दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई अभिजीत का क्या है, कहाँ है अभिजीत। फिर तो मुझे बाद में पता चला, मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई कुछ था नहीं, बातों में ही जुबान उनकी चल रही थी, बातें ही चल रही थी और कुछ था ही नहीं। मैं तो इधर आ गया था, मुझे मालूम नहीं, कोई बोल रहा है कुल्हाड़ी, कोई बोल रहा है गोली मारी है मुझे। जब मैं था तो वो लाठी या कुल्हाड़ी मारा है मेरे सर पे, पता नहीं क्या मारा है, पर जोर से लगा, मैं सर दबा के लेट गया, फिर और 2-4 मारे मेरे। तो जब मुझे छोड़ा उन्होंने तो मैं घर की तरफ भागा, बाकी फिर मुझे मालूम 5-6 घर में थे, फिर बाद में शायद उधर एक पार्टी चल रही थी तो वहाँ से शायद आए हूँ, क्योंकि आज तो काफ़ी लोग आ गए थे। वहाँ की 2-3 औरतें थी, 2-3 आदमी थे वहाँ, और एक लड़का था, 1-2 लड़के थे। मुझे जहाँ डंडा मारा ना, मैं गिर गया, मैंने देखा नहीं बाद में कितने लोग हैं। हाँ बता रहा हूँ, घाव बहुत गहरा है, मैं एक पड़ा ना मेरे, मैं ज़मीन पे लेट गया।